स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपकी स्टडीज काफी अच्छी चल रही होंगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेसिक टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप एचसीएफ एलसीएम वगैरह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स मतलब क्या होते हैं? मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, इन सिंपल वे में कहें, जैसे कि मान लीजिए मुझे 4 के मल्टीपल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम पहले 4 के टेबल लिखना चालू कर देते हैं। जैसे 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो कि 4 की टेबल्स में आते हैं, वो 4 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे 6 का मल्टीपल चाहिए, तो 6 का मल्टीपल अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा? सबसे पहला मल्टीपल होगा 6 इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने आप का खुद का पहला और सबसे छोटा मल्टीपल होता है। ठीक है। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, देन 24 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो उसके मल्टीपल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है। कितने मल्टीपल्स होते हैं? तो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, क्योंकि हमको बिगेस्ट नोन नंबर पता नहीं है। तो हम अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो उसके कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे और हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स मिलेंगे। ये जो दूसरा टर्म है वो है फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या चीज है वो देखते हैं पहले। तो देखिए, आपने अपनी बुक में एक क्लास 5th में एक चैप्टर पढ़ा है कि बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो ये फैक्टर जो है वो मल्टीपल का उल्टा होता है। जैसे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी 12। अब मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, क्या क्या है करके। तो 12 का फैक्टर मतलब ये होगा कि 12 किन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं 1 की टेबल में देखूं तो ऑब्वियसली 1 12 जा 12 होता है। दूसरा अगर मैं 2 की टेबल में देखूं तो 2 6 जा 12 होता है। 3 के टेबल में होता है तो 3 4 जा 12 होता है। एंड इसके बाद जब मैं 4 की टेबल में जाता हूं तो 4 3 जा 12 होता है। तो देखिए, 4 थ्री जा एंड 3 फोर जा, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो जैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप वाले नंबर मिलते हैं हमको, हमको वहीं रुक जाना है। तो अब ये जो नंबर्स मिले हमको क्या क्या है? 1 2 3 एंड अब नीचे से ऊपर चलते हैं, 4 6 एंड 12। ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो फैक्टर कहलाएंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो 1 होता है। सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। मतलब जो नंबर है वो खुद ही अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बाकी फैक्टर्स जो होते हैं 1 एंड 2 के बीच में सिचुएटेड होते हैं। फैक्टर्स नंबर काउंटिंग काउंटिंग नंबर में लिमिटेड होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स कैसे होते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। और इसी टॉपिक के दूसरा नंबर लेते हैं 28। तब हम क्या करेंगे? देखिए, 28 के लिए हम क्या करेंगे? 1 इंटू 28, 2 से डिविजिबल है। यस। 2 हाउ मेनी जा? 2 14 जा। 14 टू जा 28, आपको पता होगा, है ना? क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो। 4 से? यस। 4 7 जा। एंड देन 5 से? नो। 8 से? नो। एंड देन 9 से? नो। मैंने तो 7 छोड़ ही दिया। 7 से? यस। 7 से ही डिविजिबल है। 7 4 जा, तो देखिए मैंने फिर से फ्लिप फ्लिप फ्लॉप वाली 4 7 जा 7 4 जा। तो अब हम जो इसके फैक्टर्स लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 1 2 4 7 14 एंड 28 इटसेल्फ। आई थिंक आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
थैंक यू। बाय बाय।